ये तो कोई छोटा लैंडस्लाइड हुआ या कोई रॉक फॉल हुआ जिसने जो है कुछ एक दो दिन के लिए जो है इसको चोक कर दिया और एकदम से उसने जो है नीचे तबाही मचा दी, क्योंकि ग्लेशियर में भी ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। केदारनाथ की जो आपदा थी उसके बाद उत्तराखंड में जो ये आपदा आई है धराली की, वो सबसे बड़ी आपदा मानी जा रही है। इस पर बात करते हैं हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा अगर हम कहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर डॉक्टर डीपी डोभाल जी हैं, जिनसे बात करते हैं। डॉक्टर डीपी डोभाल जो हैं वो जो वाडिया इंस्टीट्यूट है जो इस पर काम करता है उसके रिटायर्ड अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, और हिमालयी और ग्लेशियर की अगर हम बात करें उस पर लगातार उनका जो कह सकते हैं कि उनकी पकड़ है, उस पर वो रिसर्च करते रहते हैं। और केदारनाथ की जो आपदा आई थी उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो डोभाल सर से इस पर बात करते हैं कि प्रथम दृष्टया अगर हम माने या शुरुआती तौर पर अगर इस माने तो ये क्या है, ये किस तरह की आपदा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत उन इंडिया हिंदी पर, और आपका धन्यवाद भी व्यक्त करें कि आपने समय दिया अपना। सर, पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में इस वक्त आ रहा है, जो धराली में हुआ है, ये बात सही है कि अभी 2-3 दिन में बहुत जल्दीबाजी होगी कुछ कहना, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो धराली में हुआ है वो पहले नज़र में देखा जाए तो क्या है? एक्चुअली में जो धराली में हुआ और जो जिस टाइम हुआ वो टाइम कुछ कोइंसाइड करता है, क्योंकि जो है ये टाइम बहुत ऐसा टाइम है, बारिश का टाइम है और ऐसी घटनाएँ हर साल हर बार होती है। लेकिन जो जैसा इवेंट जो है जो उसमें धराली में हुआ वो बहुत दुख है, आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी तक जो हम समझते हैं या जो मेरा अपना हिमालय का एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा, जैसे केदारनाथ देखा, ये ऋषिगंगा वाला देखा, बहुत सारे ऐसी घटनाएँ देखी हुई हैं। इवन जो है हिमाचल में मैंने बहुत काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि लोग इसमें ये भी कहा जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ। तो क्लाउड बर्स्ट की अगर हम आईएमडी की रिपोर्ट देखें तो आईएमडी बोलती है क्लाउड बर्स्ट नहीं था, क्योंकि बारिश कम थी। बाइट इसकी डेफिनेशन मारते हैं तो कम से कम 1 घंटे में 100 मिली बारिश जी हुई। जी। और इसका मुझे भी ये था कि उससे नहीं हो सकता, इतनी बारिश तो इतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जो एरिया है, जो धराली एरिया है, वहाँ के हाइट लेवल जो है 9,000 फीट पर है जी। अमूमन जो क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड में जो है, जो जहाँ हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर ऐसी घटनाएँ बहुत कम होती है, बादल फटने की। उसका कारण ये है कि उस एरिया में बारिश कम होती है जी। और वो जो लोग वहाँ के लोग अभी भी बोल रहे हैं कि ऐसी बारिश, मतलब इतनी बारिश जो है यहाँ पहले इतनी बारिश नहीं होती थी, अब हो रही है। चलो वो तो दूसरा मुद्दा है क्यों ज़्यादा हो रही क्या करके, पर जो हम इसी मुद्दे बात है कि यहाँ क्या हो सकता है। तो मैं जो समझता हूँ कि क्योंकि जो ये खीरगंगा नदी है जो जिसमें ये इवेंट है, तो उसके ऊपर जो है वो एक ग्लेशियर बेची हुई है, उसके ऊपर कुछ ग्लेशियर्स भी हैं जी। इवन ग्लेशियर साइज छोटे हैं, पर वहाँ पर जैसे दो अच्छे स्मॉल ग्लेशियर भी हम उसको बोलते हैं, जो है 5 स्क्वायर किलोमीटर 4 स्क्वायर किलोमीटर का कैपेसिटी होता है। और दूसरा एक दो हैंगिंग ग्लेशियर भी हैं, जो है जो ग्लेशियर के जो हैंगिंग ग्लेशियर मीन्स जो कहीं पर आपको जगह मिल गई, छोटी सी जगह मिल गई, वहाँ बनता है। वो बहुत एवलांच प्रोन होते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें ये सब प्रक्रिया नहीं होती जो ग्लेशियर में होती है, जैसे लैंडिंग प्रक्रिया। तो जहाँ तक मैं अपना समझता हूँ कि जो इतना पानी आना, एकदम से इतना पानी आना, इसका सोर्स क्या था, हम पहले ही देखना पड़ेगा ना कि सोर्स कहाँ से आया पानी के। तो मैं सोचता हूँ कि बारिश तो कुछ पिछले हफ्ते से हो ही रही है जी। जितनी भी बारिश हो रही है। और जो हमारा ये जो वैली है हमारे खीरगंगा, वो जैसे आप ऊपर चढ़ते हो तो गॉर्ज आते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट भी है उसमें। अच्छा। और गॉर्ज है, मतलब ज़्यादा चौड़ी वैली नहीं है, गॉर्ज वैली है, और ऊपर जाकर सीधे ग्लेशियर का पॉइंट, जो जहाँ से उसका ओरिजिन है वो ग्लेशियर के ओरिजिन में अन्य ग्लेशियर है। तो मैं समझता हूँ कि या तो वहाँ पर जो है कोई लैंडस्लाइड हुआ छोटा सा, क्योंकि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अगर हम सैटेलाइट देखें तो उसमें कई जगह मिलते हैं जहाँ लैंडस्लाइड के रेमिडेंट दिखाई देते हैं आपको जी। तो ये तो कोई छोटा लैंडस्लाइड हुआ या कोई रॉक फॉल हुआ जिसने जो है कुछ एक दो दिन के लिए जो है इसको चोक कर दिया। अच्छा। रिवर को
रिवर को चोक करने से क्या है कि हो सकता है कि उसमें पानी भर गया होगा, क्योंकि वैली डीप वैली है, ज़्यादा फैला उसमें होता नहीं है। तो जैसे पानी ऊपर चढ़ा तो उसमें फोर्स मारना शुरू कर दिया, तो वो पानी जो है थिकनेस ज़्यादा थी, हाइट ज़्यादा थी पानी की, और पानी काफ़ी पीछे तक रहा होगा उसमें जो जो इतना पानी आया। जैसे वो सडनली टूटा तो अपने साथ पूरा मटेरियल लेके आ गया जी और एकदम से उसने जो है नीचे तबाही तबाही मचा दी, जो देख रहा है। और उसमें क्योंकि उसमें आप देखा सीडीमेंट बहुत ज़्यादा है जी, मलबा जिसमें गाद बोलते हैं। गाद बहुत ज़्यादा है, और उसका फोर्स बहुत ज़्यादा था, पानी एकदम से जो है बहुत ज़्यादा था। मैं ऐसे अरे 1 मिनट बाद मैं कहा 30-35 सेकंड बाद बंद हो गया था। जी तो ये इंडिकेट करता है कहीं का पानी वो एक्यूमुलेट पानी है, जमा हुआ पानी से हुआ है। तो एक कारण मैं ये समझता हूँ। देखो आगे अध्ययन में क्या निकलता है देखना पड़ेगा, जो आप लोग अध्ययन करेंगे। जी उसके बाद दूसरा जो मेरा पॉइंट होता है वो आज में होता है ग्लेशियर। जी क्योंकि ग्लेशियर में भी ऐसी प्रक्रिया होती रहती है, जी क्योंकि ग्लेशियर फ्रीज हाइड्रोनिक बॉडी है। तो क्या है कि ग्लेशियर के आगे जो है, जब ग्लेशियर कभी आगे तक रहता है फिर रिट्रीट करता है, पीछे जाता है मिनट के बाद, तो बहुत सारे जो है आपका सीडमेंट वहाँ छोड़ देते हैं। उनको हम मोरेन या हिमोड बोलते हैं, हिंदी में हिमोड बोलते हैं और मोरेन बोलते हैं, हम उसको टर्नल मोरेन बोलते हैं, जो एकदम रूप में खड़ा बैठा रहता है वहाँ शुरू पर। पर इसमें जो है आपके सब कुछ होता है, इसमें पत्थर भी है, सैंड भी है, लिक्विड सॉइल भी है, आइस के पीसेज हो जाते हैं, कभी वो दबे रहते हैं उसमें, जो मेल्टिंग होते हैं। तो वो रहता है, कभी कभी हम उसको जो है फर्नाफॉस एरिया भी बोलते हैं। फर्नाफॉस मतलब जिसमें आइस हो और फ्रोजन कंडीशन में हो। तो ये जो है मेनली जो है फ्रोजन कंडीशन में होती है, और जाड़े में तो एकदम से फ्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे गर्मी शुरू होती है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने से जो है उसमें मेल्टिंग शुरू हो जाती है, तो मोबिलाइज हो जाता है वो। जी जी तो मोबिलाइज हो जाता है, तो ये प्रक्रिया हर साल चलती रहती है। वहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है उसके पीछे ग्लेशियर है। तो मैंने देखा है जो ग्लेशियर हैं छोटे ग्लेशियर, तो उसमें क्रैक्स बहुत पड़े हैं जी और एक आइस वॉल का भी कोई नज़र आता है, बड़ी आइस वॉल। तो मैं समझता कहीं या तो कोई आइस वॉल टूट गई उसकी, क्योंकि जब क्रेविसेस जिसको हम दरार बोलते हैं वो जब चौड़ी जाती है तो डिसबैलेंस होकर के नीचे को स्लोप है, तो बाहर भी अपना उसका वेट से वो टूट जाता है। जी फिर अगर डिपेंड करता है कितनी दूर से टूटा हो। तो मुझे लगता है कहीं वो टूटा हो या कोई एवलांच आया हो, जिसने कहा कि इसमें हैंगिंग ग्लेशियर में क्या करे, तो उसने एक थर्स्ट दिया, एक फोर्स दिया और उसको पूरा मोबिलाइज कर दिया। जी मोबिलाइज कर दिया तो स्लोप तो है ही है, तो सडनली जो इतना फोर्स पड़ा कि उसने उसको आगे को पुश कर दिया सडनली। जी तो वो जब नीचे को बहा तो अपने साथ जो है सब कुछ ले करके नीचे आ गए। तो उसने जो है फिर रास्ते में जो उसको जो भी मिला एयरपोर्ट सबको तोड़ करके सीधा नीचे जो है, जैसे नीचे आपकी वैली खुलती है ऐसे करके वहाँ एकदम फैल गया। तो ये अभी इन दो कारणों मैं समझता हूँ, और वो भी यही हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि तीसरा कोई कारण होगा, क्योंकि जो भी हमने घटनाएं देखी, जो भी आज तक फ्लड हुए या जो भी हुआ, लगभग यही मृत्यु होती है, तो यही प्रक्रिया वहाँ पर होती है। जी सर, यहाँ पर केदारनाथ आपदा की बात जरूर हो रही है। इसको केदारनाथ आपदा की तरह जो त्रासदी हुई उससे भी जोड़ा जा रहा है। वहाँ पर आपने स्टडी की थी, क्या लगता है आपको, अगर हम एक नज़र में वहाँ पर स्थिति को देखें, क्या उससे मिलता जुलता ये कुछ है? बारिश उसका तो मिलता जुलता बिल्कुल है जी, क्योंकि वहाँ पर 2 दिन लगातार बारिश हुई और 16 तारीख तक जो है बारिश यहाँ जो है 7-8 जून से हुई थी। उसमें मेरी वहाँ टीम भी थी, हम हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो उनको कुछ काम से उनको वापस आना था, उनका काम हो गया था, जो उनका काम था, पर मेरे 2 लोग वहीं थे। अच्छा। बेस कैंप। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर मैं उनसे बात होने लगा, मुझे लगता है 13-14 तारीख मेरी उनसे बात हो रही, तो उन्होंने मुझे कहा था साहब लेक का पानी बढ़ रहा क्या करें। तो कहा गया था कि झील वहाँ बन रही है कोई पीछे? झील थी वहाँ। अच्छा। जिसको हम गांधी सरोवर बोलते हैं या चोरबारी ताल बोलते हैं। जी। तो मैं उनको बोलता था कि इसका लेवल देखना क्या कर। तो उसने जब मुझे कॉल किया कि साहब इसका पानी का लेवल जो है बढ़ रहा क्या करके, और उस साल जो है जून में भी बहुत स्नोफॉल हुई थी। हाँ, स्नोफॉल हुआ था 8-9 तारीख को, बहुत स्नोफॉल हुई। तो मैंने कहा तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं खुद वॉच करते रहो। और वहाँ क्या है कि 16 तारीख को जो है बहुत बारिश होती थी। शाम को जो जितने भी नाले थे, बारिश से क्या होता है कि पहाड़ों में जो है ना छोटे डैम बन जाता है, हल्के पानी रुक जाता है, क्योंकि कभी कहीं मिट्टी गिर जाती है, कहीं बोल्डर गिर जाता है, तो वो एक छोटे नॉट बिग लेक और छोटे छोटे पॉन्ड टाइप बन जाते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि शाम तक जो है पानी के फोर्स से बहुत सारे टूटे, और उसमें शाम को जो है रामबाड़ा जो है उस दिन 16 तारीख को ही खत्म हो गया था, साफ हो गया।
17 तारीख सुबह को जो है लेक ये लेक टूट गई। तो इस लेक का टूटने के कारण जो है अपने ही गुस्से ने टूटा वो इसके ऊपर एक एवलांस गिरा। अच्छा। एवलांस ट्रिगर हुआ, वो एवलांस जोड़ गया, तो उसने जो है उसका जो है रिंग तोड़ दिया, जिसको मोरिंग बोलते हैं। मोरिंग तोड़ करके और वन गो में जो है उसने जो है पूरा मीटर, जैसे आपकी स्कूटी में जैसे हम आइसक्रीम स्कूप करते हैं जी। तो एक झटके में जिसने पूरा करेक्ट मतलब लगा लो कि करीब 200 मीटर लंबा स्टेच और 80 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लगभग हाइट में, इतना मेटल वो जो है एक झटके में उसने जो है सब नीचे फेंक दिया। तो उसने जो है ज़्यादा डैमेज किया, बहुत तरह की। साथ डॉक्टर डीपी डोभाल सर, जिन्होंने हिमालयी और ग्लेशियर पे लगातार सालों तक काम किया है और अब रिटायरमेंट के बाद भी वो इन पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, लगातार इस पर स्टडी करते रहते हैं। धराली वाले मुद्दे पर उनका कहना है, धराली में जो आपदा आई है उस पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो अब तक जो आपदाएँ आई है, जैसे केदारनाथ है, बाणगंगा है, उन्हीं से मिलता जुलता है। यानी साफ है कि बादल फटने जो कहा जा रहा है उसमें ये कहना जल्दीबाजी है। बादल फटने की वो शायद घटना न हो, वहाँ पर कुछ और जो ग्लेशियर का या एवलांच का होना भी उस पर हो सकता है। बाकी जो स्टडी होगी वो उस पर निकल कर सामने आएगी। लेकिन ये बात सही है कि इसके साथ साथ जो मानवीय भूल है वहाँ पर जो हम जो इंसान वहाँ पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं या जिस तरह की जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात निकल कर आई उस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण परदेसी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.